हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से गया हो और आपके जो है जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाए। सुनने में आ रहा है जो पेपर है वो थोड़ी ऐसी परिस्थिति में हुआ है क्योंकि आज जो है जयपुर में सुबह से ही मतलब ऑलमोस्ट बारिश हो ही जा रही है। अभी भी मतलब बारिश का ही मौसम है पूरा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि वो जो है एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच भी नहीं पाए हैं। तो ये सब जो है आपके ये यूनिवर्सिटी की वजह से ही हम कह सकते हैं कि उनकी ही लापरवाही है। या तो उनको इस टाइम पर एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए था या फिर उनको जो सेंटर है वो अलग अलग जगह पर रखने चाहिए थे। क्योंकि एक लड़की का मैसेज आया था कि वो जोधपुर से जयपुर आ रही थी, कितना दूर लॉन्ग डिस्टेंस है ये, और वो क्या है उसकी बस बीच में ख़राब हो गई है वेदर के कारण और उसको क्या है वो पेपर नहीं दे पाई है। तो ये सब जो है बच्चों की बहुत मेरे पास आ रहे हैं मैसेजेस भी, तो उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज तो हम इसकी आंसर की देखते हैं। सबसे पहले हम अब बायोलॉजी का देख रहे हैं। मोस्टली मैंने स्टूडेंट से पूछा तो वो कह रहे हैं एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी लेवल का ही आया है। तो अब देखते हैं कि उनका जो आंसर की है वो कैसी है। ठीक है, तो आप अपनी आंसर की को मैच कर लो और आपने देख लेना कितने मार्क्स आपके बने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये वीडियो दूसरों को ज़रूर शेयर करना ताकि वो क्या है उनको भी हेल्प हो पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ओव्यूल होता है फ्यूनिकल के अंदर वो कहाँ पर फ्यूज्ड होता है, माइक्रोपाइल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, चेल्जा के अंदर या फिर हाइलम के अंदर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हाइलम। तो हाइलम ये क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसीलिए मैंने बार बार बोला था एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर 68 नंबर आपका क्वेश्चन है, पोलिनेशन इन ए वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट। जो पोलिनेशन होता है जो कि आपको समझ आ गया, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेना। जो पोलिनेशन होता है वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में वो कहाँ पर होता है, वाटर में होता है, बैट्स में, बर्ड्स, नो, इट इज इंसेक्ट और विंड। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 69, the process of release of spermatozoa from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule is called। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया और जिसने भी पुराने जो PYQs क्वेश्चन करे होंगे ना उसको पता होगा अच्छे से कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई कई बार वो स्पर्मेटोजेनेसिस से पूछता है, स्पर्मियोजेनेसिस से पूछता है, स्पर्मिएशन से पूछता है। तो इस बार का क्वेश्चन जो है इस पर वापस से बन चुका है। तो क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि क्या होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है सर्टोली सेल से इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन जो है करेक्ट आंसर है इसका। 70 नंबर क्वेश्चन आपका, आफ्टर बर्थ कोलेस्ट्रॉम इज रिलीज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड विच इज रिच इन। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर बेबी जो है उसका बर्थ होता है, तो कौन सा जो है इनमें से एंटीबॉडी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है मेमोरी ग्लैंड से। ठीक है, आईजीई होती है या आईजीजी होती है, आईजीएम होता है, आईजीए होता है या फिर आईजीई होता है। तो करेक्ट आंसर आपका पता है आईजीए होने वाला है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन थे एग्जाम में सच में। फिर है क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें से कौन सा जो है, मैंने हमेशा बोला था ये जो क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, इसको हमेशा याद कर लो, पहले मार्क कर लिया करो। अब इसमें पूछा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स, तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ के पहला ऑप्शन पढ़ के या तो इसका आंसर ये करे आए होंगे या फिर ये। तो पहले आप ये पढ़ लो, इसमें पूछा है कौन सा इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन है आपके यूज़र फ्रेंडली, इरिवर्सिबल, इजीली अवेलेबल या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट। तो ऐसा होना चाहिए। देखो, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली तो होगी है ना, इजीली अवेलेबल होगी तभी तो जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे तभी तो वो एक आइडियल है। तो वो इरिवर्सिबल नहीं होगी तो वो आइडियल कैसे हुई। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बी होगा कि इरिवर्सिबल जो है वो अगर है ही नहीं, इरिवर्सिबल मतलब हम रिवर्सिबल अगर होगी तो इसको यूज़ करेंगे, अगर इरिवर्सिबल नहीं है तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में इसको यूज़ नहीं करेंगे है ना, माने नहीं जाएगी आइडियल। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 72 आपका,
फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है फिनोटिपिक और जो रेशियो होता है जीनोटाइप का वो सिमिलर किस केस में होता है, कंप्लीट डोमिनेंस में होता है या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ओवर डोमिनेंस या एपिस्टेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 74, पूछा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कैरियोटाइप ऑफ। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में किस टाइप के कैरियोटाइपिक जो होता है वो होता है, देखो ऑप्शंस है XXY, तो ये नहीं होता है, XO नहीं होता है, XX नहीं होता है, XXY होता है। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद है पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली अकर इन। तो क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ने वाला था, मोस्टली स्टूडेंट ने पहला ऑप्शन देखे इसका आंसर कर दिया है, बट ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शंस है आपके बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या बोथ A एंड B, मतलब बोथ 1 एंड 2। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बोथ 1 एंड 2 होगा, बैक्टीरिया भी होगा और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है which was the last human chromosome to be completely sequenced in the human genome project। HGP के अंदर कौन सा जो है लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है जो कि completely sequenced है। तो ऑप्शंस है आपके क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम Y। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, क्रोमोसोम नंबर 1, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आप अपने साथ साथ अपने पेपर में मिला सकते हैं अलग पेन से, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, हेंस द जेनेटिक कोड इज। बोल रहा है कि कुछ अमाइनो एसिड जो एक से ज़्यादा कोड किए जाते हैं, एक से ज़्यादा कोडोन से, उनको हम क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड को ओवरलैपिंग कहेंगे, डीजेनरेट कहेंगे, वोबल्ड कहेंगे या अनएम्बिगियस कहेंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन, डीजेनरेट हम उन्हें कहेंगे, है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज। पहला जो लाइफ है, जीवन है अर्थ पे, वो कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया है या फिर कीमोहेट्रोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स हैं या फिर फोटोऑटोट्रोप्स। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट जो है साइनोबैक्टीरिया करके आ चुके हैं इसका आंसर, बट करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, कीमोहेट्रोट्रोप होगा। आपको हमेशा ये याद रखना था, साइनोबैक्टीरिया उनसे पहले नहीं आए हैं, सबसे पहले आपके हेट्रोट्रोप्स हैं, कीमोहेट्रोट्रोप्स। तो करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, Which species is believed to be the first to use stone tools। मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि माना जाता है कि जो है स्टोन्स का यूज़ करती थी, स्टोन को टूल की फॉर्म में यूज़ करती। स्टोन का मतलब हो गया पत्थर को। तो होमो हैबिलिस करते थे या होमो इरेक्टस करते थे, निएंडरथल करते थे या होमो सैपियंस करते थे। तो स्टोन के फॉर्म में सबसे पहले आपके होमो हैबिलिस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, Which of the following is affected by the infection of Wuchereria bancrofti। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए ही होगा। देखो ये जो है किसको अफेक्ट करेंगे, तो देखो एक तो आपका ऑप्शन दिया लिम्फेटिक वेसल, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, नर्वस सिस्टम नहीं होगा। तो ये आपके लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो 79 का आपका ऑप्शन है ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से एग्जाम में आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80 है, एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, एलाइजा, पीसीआर या फिर क्रोमेटोग्राफी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, एलाइजा हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 80 का बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपियोइड नारकोटिक। इनमें से कौन सा निम्नलिखित जो है ओपियोइड मादक पदार्थ है। अब आपको थोड़ा हिंदी वाले में थोड़ा सा ब्लर आपकी फोटो आ सकती है, तो आप थोड़ा इस वाले में से देख लेना, ये सेट ए का है वैसे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बारबिटूरेट्स, LSD, मॉर्फिन या फिर एम्फीहेटामाइंस। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो होगा मॉर्फिन। तो ओपियोइड नारकोटिक्स कौन सा है, इसमें से मॉर्फिन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 82 है,
स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्मैक एक टाइप की ऐसी ड्रग है, स्मैक एक मादक पदार्थ है जो प्राप्त होता है। ठीक है, हिंदी वाला को मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ में। ऑप्शंस है आपकी लीव्स ऑफ कैनाबीज सटाइवा, लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमिनिफेरम, फ्लावर ऑफ धतूरा स्ट्रेमोनियम, या फिर जो फ्रूट्स हैं ऑफ एरिथ्रोजाइलोन कोका। तो करेक्ट आंसर जो है आपका बी है, दैट इज लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमिनिफेरम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 82 का बी इज करेक्ट। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। 83 है स्टेटिन्स यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो स्टेटिन्स यूज किए जाते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? एल्गी से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या ईस्ट से? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, ईस्ट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा जो है पहला स्टेप होता है सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज उपचार का पहला चरण क्या है निम्नलिखित में से? ऑप्शन है आपका प्रेसिपिटेशन, क्लोरीनेशन, सेडिमेंटेशन, या एरिएशन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता है, तो ऑप्शन सी जो है 84 का वो करेक्ट है। ठीक है, फिर आता है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, बकुलो वायरस डू नॉट शो। जो बकुलो वायरस है इनमें से क्या नहीं दिखाते हैं? ऑप्शन है आपका होस्ट स्पेसिफिसिटी, ठीक है, फिर बी ऑप्शन है आपका नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशंस, या इफेक्ट ऑन टारगेट नॉन टारगेट पैथोजेंस, या अल्टीमेटली इन आईपीएम प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, उसके बाद है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। ध्यान से देखो, इसमें से पूछा कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो कोस्मिड तो है, साल1 नहीं है, फैगमिड भी है, पीबीआर जो है 322 ये भी है। तो इनमें से सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा, दैट इज साल1। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87, ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल द केमिकल यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट द प्योरीफाइड डीएनए। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन जो है बायोटेक में से बहुत इजीली क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। देखो ऑप्शन ए है आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू, या चिल्ड इथेनॉल, या इथीडियम ब्रोमाइड, या फिर बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चिल्ड इथेनॉल होगा, वेरी इजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, द लेटर आर इज सो इन इको R1 इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो लेटर आर है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ऑप्शन ए है आपका नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ स्ट्रेन, या फिर द टर्म रेस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, नेम ऑफ स्ट्रेन। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं, इन RNA आई टेक्निक जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। जीन को कैसे क्या किया जाता है? साइलेंस्ड किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो सबसे जो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि मैरिज between a color blind man and a normal woman produce। तो अभी देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि मैरिज हुई है कलर ब्लाइंड मैन के अंदर। तो ये मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, उसके बाद है उसने मैरी किया नॉर्मल वुमेन से। तो वुमेन क्या है? नॉर्मल है। तो हम इसका जो है देखते हैं क्या रेशो आने वाला है। तो सबसे पहले XC और X हो गया एक, दूसरा क्या हो गया XC और X हो गया, देन XY हो गया, एंड एक और क्या है XY ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जब हम इनमें क्रॉस करवा रहे हैं, देखो अब आप देख सकते हो यहाँ पे फीमेल जो है वो कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, और मेल जो है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, फीमेल क्या है 50% जो है वो कलर ब्लाइंड है, और मेल क्या है? नॉर्मल है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए आपका लिखा हुआ है, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देती हूँ मैं।
हाँ, ऑप्शन ए है आपका एक कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल डॉटर। नहीं, ऐसा नहीं है, 50% नॉर्मल डॉटर तो नहीं आ रही है, तो ये गलत हो गया। 50% कैरियर डॉटर एंड 50% नॉर्मल डॉटर, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी है 50% कलर ब्लाइंड सन, तो कलर ब्लाइंड सन तो है ही नहीं, यहाँ पे नॉर्मल सन है और 50% नॉर्मल सन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कलर ब्लाइंड तो है ही नहीं ना सन यहाँ पर। और ऑल स्प्रिंग्स जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो कैरियर है, तो चारों जो है वो संतानें क्या क्या कैरियर नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे तो सही लग नहीं रहा है एंड ये गलत दे रखे हैं ऑप्शन। आई थिंक ये या तो इसमें आपको बोनस मिलेगा या फिर वो बोनस ही जाएगा मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन मैच नहीं करा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया है। या तो आपको इसका आंसर होना चाहिए था कि ऑल जो है वो कैरियर डॉटर है ना, 50% मान लो, या फिर जितनी भी गर्ल्स इसमें है वो क्या है कैरियर है, और जो सन है वो नॉर्मल है, 50% मान लो, या फिर जितने भी सन है वो नॉर्मल है। तो ऑप्शन ये ऐसे होने चाहिए थे आपके, तो ऑप्शन इसमें से कोई आप सही नहीं मान सकते अभी तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, एन अनशेप्ड पॉल्यूशन, हाँ, पॉपुलेशन एज पिरामिड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है अनशेप्ड। तो ऑप्शन है आपके ग्रोइंग पॉपुलेशन को, स्टैटिक पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को करते हैं, ओके। फिर आता है 92 नंबर क्वेश्चन आपका, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड विद इन विच इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसमें इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। तो फॉरेस्ट में तो नहीं होगा, ग्रासलैंड में भी नहीं होगा, मैराइन एंड टुंड्रा। करेक्ट आंसर है मैराइन में ऐसा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड। जो रेट है नए ऑर्गेनिक मैटर बनने का रैबिट के द्वारा ग्रासलैंड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो क्या है सही है निम्नलिखित में से। सबसे पहला ऑप्शन आपका, पार्थेनियम इज ए एंडेमिक स्पीसीज ऑफ अवर कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट टू इंडोजिनस कैटफिश, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें से लिखा हुआ है। फिर स्टिलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। एंड लेंटाना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास, सो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा इनमें से, ठीक है, जो कि है स्टिलर्स का सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज इज कैरिड आउट बाय। जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें प्रोलिफरेशन जो होता है, तो ऑप्शंस है आपके LH, FSH, प्रोलैक्टिन या ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन में पूछा था प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इज कैरिड आउट बाय, वो ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। देन है आपका ऑप्शन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन PCR। PCR में से इनमें से कौन सा जो है आवश्यक नहीं है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, हेलिकेज एंजाइम, आपको पता है हेलिकेज तो जरूरी है, DNA टेम्पलेट भी जरूरी है, टैग पॉलीमरेज भी जरूरी है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97, द टेक्निक कॉल्ड गैमीड इंट्राफेलोपियन, इंट्रा बोला हुआ है, ठीक है, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। कौन सी फीमेल के लिए रिकमेंड किया जाता है। ऑप्शंस है आपके, whose cervical canal does not allow passage for sperm, no, who cannot provide suitable environment for fertilization, no, this is intrafallopian, no कि in vivo, ठीक है। उसके बाद है who fail to produce ovum, yes it is correct, who fail to retain fetus inside uterus, no। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है 97 का वो सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म जो है मैच्योर सीड में भी परसिस्ट रहता है। ऑप्शन है पीज में, बीन्स में, ऑर्चिड में या कैस्टर में। तो करेक्ट आंसर है आपका कैस्टर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following enzyme inhibit transformation of R strain bacteria to S strain bacteria। कौन सा ऐसा जो है यहाँ पर आपका एंजाइम है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया टू द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर आपका डीएनएज। ओके, उसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका 100 नंबर है। विच ऑफ द मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, स्टैंडिंग स्टेट नहीं होता है, स्टैंडिंग क्रॉप या डिट्रीटस या ह्यूमस। तो करेक्ट आंसर है बी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया अगर 100 का है बी। तो ये थे आपका क्वेश्चन, और पेपर जो है वो बहुत इजी लेवल है। बायोलॉजी का तो पेपर कैसा आया है, एकदम इजी लेवल का आया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में यहाँ पर हम कंट्रोवर्सी वाला देख सकते हैं, वो मैरिज वाला, ठीक है, जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन था। बाकी पेपर बहुत इजी आया है। मेरे को लगता है आप लोगों के 30+ क्वेश्चन जो है इसमें सही होने चाहिए थे, ठीक है। तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी क्या है आंसर्स पता चले अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।